स्टूडेंट्स, तो यार अब हम समझेंगे, ठीक है, आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कि आखिर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही क्यों होता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होता। ठीक है, आज हम ये समझेंगे। तो यार इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, और उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सपोज कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट इससे कनेक्ट है। और यार और एक बात अच्छे से समझ लो कि इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, एक बार तुम जरा, मैंने एक वीडियो डाला है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक है, एक बार उसको जाके अच्छे से देख लो। ठीक है, तो क्या होगा कि फिर इस वीडियो को समझने में यार बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। तो मेरा क्या है कि स्प्रिंग इससे कनेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो किसी एक सरफेस पे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है। तो यार मान लो हम इधर से कुछ क्या कर रहे हैं, हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो यार जब हम इधर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर की तरफ मोशन करेगा। तो सपोज कि फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मेरा इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, मैंने कुछ फोर्स लगाया और इधर से इस पॉइंट पे आ गया, मतलब यहाँ पे दूसरा फिगर बना के समझा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट अभी भी क्या है, सरफेस पे, मतलब कि वो सरफेस से फ्रिक्शन होते हुए आया। ठीक है, मतलब कि इधर मूव किया तो फ्रिक्शन भी इसमें हुआ। तो यार एक चीज़ समझो, जब हमने इधर से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हुआ। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आके रुक गया। अभी भी हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आके रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि इधर से ही फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है, मेरा स्प्रिंग फोर्स है। वो फोर्स मेरा कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है। और एक चीज़, मेरा इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगा। जब हमने इधर से इसको डिस्प्लेस किया तो मोशन इधर हुआ। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज किधर करता, ऑलवेज मोशन के अपोजिट। तो इधर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, इधर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, और मेरा स्प्रिंग फोर्स भी इस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जब इधर से एक्सटर्नल फोर्स या रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, इस स्प्रिंग फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगेन इस पॉइंट पे आ जाएगा, अपने इनिशियल पॉइंट में अगेन आ जाएगा। किसके कारण आएगा, इस स्प्रिंग फोर्स के कारण आएगा। ठीक है, लेकिन यार आप एक चीज़ समझो, मैंने भी क्या बोला कि मैंने कुछ फोर्स लगाया, उस कारण ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, और जब हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया तो इस स्प्रिंग फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अब एक चीज़ समझो, मान लो कि इस कन्फिग्यूरेशन में मेरा स्प्रिंग कहीं है ही नहीं। मतलब कि अगर इस तरह का कन्फिग्यूरेशन है और स्प्रिंग नहीं है, हमने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, इस पर फ्रिक्शन हुआ, लेकिन क्या जब हम ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया और जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट मेरा फिर से यहाँ पे अगेन आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यार फ्रिक्शन। ठीक है, हमने भी देखा कि जब कोई डेस्क है, हमने कुछ सरफेस को अगर घसका के कहीं आगे कर दिया, पुश किया, तो फिर से वो अपने आप अपने इनिशियल पॉइंट पे वो नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि सबसे पुश किया, ऑब्जेक्ट यहाँ गया, तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और मैंने क्या बताया है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अपने से यहाँ नहीं आएगा, लेकिन जब स्प्रिंग था और जब हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया तो ऑब्जेक्ट आ गया। क्यों आया, इस स्प्रिंग फोर्स के कारण आया। लेकिन यार समझने वाली बात है कि ये यहाँ तक आया, या यहाँ से हमने फोर्स दिया तो फिर ये अगेन यहाँ पे आ गया स्प्रिंग फोर्स, मतलब ये कुछ वर्क किया। क्या किया, ये कुछ वर्क किया। किसके कारण किया, इस स्प्रिंग फोर्स के कारण किया। ठीक है, तो यार आखिर ये वर्क किया तो कैसे किया, इट मीन्स आखिर हम लोग कब वर्क करते हैं, जब हमें कुछ एनर्जी हो। अगर हमारे शरीर में कुछ एनर्जी ना हो तो क्या हम कुछ वर्क कर पाएंगे। तो इट मीन्स यार ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जी आया हुआ, तब तो ये वर्क किया। इसमें कुछ एनर्जी आया तब तो ये यहाँ तक फिर से अपने से वर्क किया। तो ये एनर्जी किस कारण आया, ये जो एनर्जी है वो किस कारण आया, इस स्प्रिंग फोर्स के कारण आया। क्या ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण, जब इस पे कोई स्प्रिंग अटैच नहीं था तो क्या इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया था, नहीं आया था। लेकिन जब एक स्प्रिंग कनेक्टेड था, तो उस कारण ये ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया। तो क्यों आया, कि इसमें एक तरह का एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गया था ड्यू टू दिस फोर्स। इसमें क्या हो गया, एक तरह का एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गया। और स्प्रिंग फोर्स मेरा किस तरह का फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स जो मेरा है एक तरह का क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यार यहाँ से अच्छे से क्लियर हुआ हो कि इस फोर्स के कारण इसमें कुछ एनर्जी आया, ठीक है, जिसके कारण ये कुछ वर्क कर पाया। मतलब किसके कारण आया, इस फोर्स के कारण। और ये फोर्स मेरा कैसा फोर्स है, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो इसलिए यार कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण नहीं आता। यार अगर तुम वो एक एग्जांपल समझोगे, ठीक है,
यार और एक एग्जांपल को समझो, ठीक है। मान लो ये मेरा अर्थ सरफेस है और सपोज कि ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है, क्या सबसे बड़ा बिल्डिंग है, ये उससे छोटा बिल्डिंग, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये छोटा घर। यार हमने क्या किया कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिराया, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में मेरा कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से गिराया तो उसमें एकदम हल्का डैमेज, यहाँ पे गिराया तो थोड़ा ज़्यादा डैमेज, यहाँ से गिराया तो थोड़ा ज़्यादा डैमेज, और यहाँ से गिराया तो सबसे ज़्यादा डैमेज। हम क्या देख रहे हैं कि हाइट पे मैटर कर रहा है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इस हाइट के कारण कितना होता है मेरा mgh। तो यार इस पे जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, mg। फोर्स जो मेरा एक्ट कर रहा है कौन सा फोर्स कर रहा है, mg, मतलब वेट फोर्स मेरा कौन सा एक्ट कर रहा है, वेट फोर्स। और वेट फोर्स मेरा एक तरह का क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस पे ज़्यादा टूटा, मतलब ज़्यादा टूटा क्यों, ज़्यादा डैमेज क्यों, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा तब तो वो ज़्यादा डैमेज हुआ, यहाँ पे कम एनर्जी था तब तो वो कम डैमेज हुआ। तो इट मीन्स कि इसमें एनर्जी क्यों आया यार, इसमें एनर्जी क्यों आया, इस वेट फोर्स के कारण, इस वेट फोर्स के कारण इसमें एनर्जी आया, ज़्यादा एनर्जी आया। तो यहाँ से भी क्या क्लियर हो रहा है यार कि मेरा वेट फोर्स भी तरह क्या कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस कारण मेरा जो कंजर्वेटिव फोर्स है, और हम यह देख पा रहे हैं कि वेट फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि उसमें ज़्यादा डैमेज आ रहा है, मीन्स ज़्यादा हाइट पे रखकर ज़्यादा एनर्जी आ रहा है। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि इसके कारण क्या हो रहा है, उसमें ज़्यादा डैमेज हो रहा है, और ये मेरा कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यार अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है।